हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर 9। और इसमें हम लोग एक प्रूविंग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने अपने ग्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें इस रिलेशन प्रूव करना है, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे। गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और यह रिलेशन होल्ड करेगा उस केस में जब एन की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और 1 से कम होगी। इस बात को ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो देखिए, बीटा फंक्शन के डिफिनीशन से बीटा एम एन इक्वल्स टू एक रिलेशन होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। इधर देखिए बीटा एम एन है, इधर गामा एम, गामा एन, गामा एम प्लस एन। ठीक, यहां भी एम और एन जो होगा 0 से ग्रेटर होगी, उसी कंडीशन में यह रिलेशन होल्ड करता है। ठीक, यहां पे अगर हम लोग m प्लस एन इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि ये 1 है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो फिर हमें m यहां से मिल जाएगा जो कि 1 माइनस एन होगा। ठीक, तो इस तरीके से बीटा एम एन आपका क्या हो जाएगा? m के जगह पे हमें 1 माइनस एन लिखना है, गामा एन अपॉन गामा 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा 1। ये रिलेशन कब होल्ड करता है? तब होल्ड करता है जब m की वैल्यू 0 से ग्रेटर और n की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर। यहां केवल n है, तो गामा एन एग्जिस्ट कब करेगा? जब n जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। उसी तरीके से गामा 1 माइनस एन एग्जिस्ट कब करेगा? जब 1 माइनस एन 0 से ग्रेटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीटा एम एन जो है आपका गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन हो जाएगा। और यहां पे n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी लेकिन 1 से लेस होगी। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये मान लेते हैं कि फर्स्ट है। बीटा एम एन इक्वल्स टू हमारे पास एक रिजल्ट होता है 0 टू इनफाइनाइट x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n dx। ये बीटा एम एन मतलब बीटा फंक्शन का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बीटा फंक्शन से रिलेटेड और गामा फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक रिजल्ट है। मान लेते हैं कि ये है रिजल्ट आपका सेकेंड। ठीक, ऑल्सो वी हैव 0 टू इनफाइनाइट x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये रिजल्ट होता है और ये इंडिपेंडेंट रिजल्ट है, थर्ड वाला। अब जरा देखिए तो 1 2 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए। 1 में बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन है। ठीक, 2 में क्या है? बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x का पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n। थर्ड में क्या है? 0 टू इनफाइनाइट
x का पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n, और यहाँ पे ये dx। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो होगा ही ना। तो 2 और 3, 2 का देखिए राइट हैंड साइड और 3 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड और 3 का राइट हैंड साइड बराबर होगा। और फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और यहां देखिए बीटा mn। तो फ्रॉम 1 2 and 3 हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, ये रिजल्ट हो गया। आप चाहें तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं पाई कॉसिक n पाई, कॉसिक n पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी लेकिन 1 से लेस होगी। ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है जो कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई है, या ये कह लीजिए पाई कॉसेक n पाई है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आपकी तरफ से एक लाइक बनता है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बार डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।